जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए 11-12 जून का राशिफल आज मैं लेकर आया हूँ। दोस्तों, 11-12 जून मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास दिन हो सकते हैं। इस समय चीज़ें लौटती है। हो सकता है कि कोई कीमती चीज़ हो जो आपने खो दी हो और इस समय आपको मिल जाए। 10 जून से ही इसका थोड़ा प्रभाव पड़ना आपके ऊपर मिथुन राशि वाले जातक या मिथुन लग्न वाले जातक पर पड़ सकता है। ये जीत का योग बताते हैं थोड़ा। पर दोस्तों, इसमें ध्यान रखना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का। आपके मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए अगर मैं एक बात कह दूँ आपको कि इस समय हो सकता है कि कोई कागज बन जाए, मकान, स्थान, जगह, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, उससे संबंधित थोड़ी जीत है यहाँ पर। तो हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक को भाई के बारे में चिंता हो जाए, एक भ्रम तैयार हो जाए, क्योंकि अभी भ्रम योग चल रहा है आपके मिथुन राशि और मिथुन लग्न के भ्रम योग है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, दिमागी चिंता का योग है। फैसला करने के कारण चिंता होती है, मकान के कारण, जमीन के कारण चिंता होती है, भाई के कारण चिंता होती है। ये योग चल रहा है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के। तो दोस्तों, 11-12 जून को आपको चीज़ें मिलेगी, लौटेगी, आपको खोई हुई चीज़ मिल सकती है। मकान के मामले में, ज़मीन के मामले में बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। दोस्तों, अभी धन योग के बारे में मैंने चर्चा करी थी कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी कुछ स्थिति बनी है। तो हो सकता है कि इस समय कागज के जरिए एक धन संबंधी बड़ी स्थिति निपट जाए। तो दोस्तों, इस समय थोड़ी जीत तो है 11-12 जून को। पर इस समय क्या है कि थोड़ा दिमाग में टेंशन थोड़ी, यानी कि वो कहते हैं ना कि ताकतवर चीज़ इस समय आपको प्रभावित ज़्यादा करेगी 11-12 जून को। इस समय थोड़ा झगड़ा भी लौटता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। 11-12 जून को झगड़ा और विवाद भी लौटता है। पर दोस्तों, इस समय कागज के मामले में या कोई स्थान के मामले में, कोई स्थान है, कोई जगह है, उसके मामले में एक जीत, तो ऐसा योग बनता है। दोस्तों, एक स्थान, एक जगह, एक मकान के मामले में एक प्रकार से इस समय क्या है कि थोड़ी जीत मिली है आपको। तो एक जीत के कारण धन बन रहा है। तो ऐसा थोड़ा योग टाइप का है ये। यानी कि मिथुन राशि वाले जातक और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए इस समय मकान, स्थान, जमीन और भाई, और वो कहते हैं ना कि इनके मामले में एक प्रकार का यानी कि फैसला योग है और जीत योग भी है। तो इसके कारण धन के मामले में तो स्थिति बनी हुई है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो आशा बनती है मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक के लिए कि इस समय कोई जगह की जीत हो आपको, चाहे कागज के जरिए हो, चाहे धन के जरिए हो। पर इस समय दिमाग में यानी कि थोड़ा भ्रम आता है बेवजह का। इस समय दिमाग में थोड़ी चिंता आती है, क्योंकि ये थोड़े भारी दिन है ना। भारी दिन नहीं है ये, क्या है कि थोड़े यानी कि गर्मी वाले दिन है 11-12 जून। तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, मैं ये कहूँगा। इस समय क्या है कि थोड़ा चीज़ें तो मिल जाएगी आपको जो आपकी है, पर थोड़ा सा यानी कि झगड़ा फालतू की चीज़ों का भी टेंशन रहती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी थी जिसमें शेर यानी कि जाल में फंस गया था और चूहे ने उस जाल को काट दिया था। तो कुछ ऐसी स्थिति इसमें भी लगती है 11-12 जून को। ये 10 जून से लागू हो जाएगा। तो ये 2-2.5 दिन मिथुन राशि वाले जातक के लिए, मिथुन लग्न वाले जातक के लिए एक शक्तिशाली खेल थोड़ा रह सकता है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए, कागज का प्रभाव इस समय थोड़ा पड़ता है। इस समय क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक को यानी कि चीज़ें मिलेगी, कोई कागज का प्रभाव आता है इस समय। तो ये इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए। 11-12 जून को आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको जीत मिल जाए? भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाओ, और आपको कोई भी कार्य हो, आपको भगवान यानी कि बजरंगबली के मंदिर में जाकर वहाँ पूजा करो, फिर अपने कार्य के लिए निकलो। इस समय बालाजी की पूजा बहुत फायदेमंद है। वैसे तो बजरंगबली की पूजा कभी भी करो, फायदा ही होता है, व्यक्ति का कल्याण ही होता है। तो इस समय आपको करनी चाहिए 11-12 जून को, मैं ये कहूँगा। 10 जून से है ये ग्रह प्रभाव। तो दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के यानी कि दिमाग को ज़्यादा ग्रह इस समय प्रभावित करेगा।
इस समय मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक फैसला योग भी है। उनको कुछ यानी कि कुछ जानकारी मिलेगी बड़ी खास। तो एक प्रकार का भांडाफोड़ योग भी है 11-12 जून। पर दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक जगह की जीत हो सकती है क्या? एक जगह के कारण 10 जून से ही ये थोड़ा प्रभावकारी हो जाएगा। एक जगह के मामले में, एक स्थान के मामले में एक एक प्रकार से आपको कुछ जीत मिल जाएगी क्या? दोस्तों ये कुछ चीज़ें लौटेगी तो सही मिथुन राशि के लिए, मैं मानता हूँ। और यानी कि कुछ खोई हुई कीमती वस्तुएं भी लौट जाती है इस समय। पर झगड़ा और विवाद लौटने का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं मानता हूँ। पर कागज लौट जाए तो वो कागज के मामले में जीत हो जाए आपको, तो कागज के मामले में भी जीत हो सकती है इस समय। एक शक्तिशाली व्यक्ति के मामले में, स्थान के मामले में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। दोस्तों मान लो शेर की कोई जगह है, अब शेर ने जगह के मामले में आपसे समझौता कर लिया, तो ये इस प्रकार का सौदा हो सकता है आपके लिए। जगह के मामले में यानी कि ताकतवर चीज से समझौता हो जाए। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ इस प्रकार का योग है। मैं मानता हूँ कि 11-12 जून थोड़ा सा यानी कि वो कहते हैं ना कि शक्ति के प्रभाव वाले दिन हैं, शक्ति वाले दिन हैं। पर इस समय जीत भी मिल जाती है। और मैं ये भी कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक के बंधन यानी कि कटेंगे इस समय, ये भी योग है। बंधन का मतलब ये जीत मिलती है। शेर का बंधन चूहे ने काटा था, तो आपके लिए ये योग थोड़ा बनता है इस समय। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ इस प्रकार के ग्रह प्रभाव इस समय यानी कि बनते हैं। दोस्तों मैं ये कहूँगा कि प्रभु की कृपा होनी चाहिए। भगवान की कृपा हो तो सारे कार्य बन जाते हैं। जब भी तो मित्रों जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं उनकी सच्ची भक्ति रखते हैं। भक्ति और प्रेम कभी अलग नहीं हो सकता। दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति तभी बलवान होगी जब वो प्रेम के साथ होगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि यानी कि भगवान की भी आंखें होती है, उनका भी चेहरा है, उनका चेहरा बड़ा मनोरम है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकते। तो दोस्तों हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप सभी को भगवान की कृपा प्राप्त हो, आपको जीत मिले, आपको सफलता प्राप्त हो, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति से हम अलग होकर यानी कि एक प्रकार से भगवान से अलग होकर हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा आश्रय को देने वाला कोई नहीं है। तो आप सभी पर उनकी कृपा हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, क्योंकि प्रेम की भक्ति में जो आनंद है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आनंद तो उनकी भक्ति में ही मिलेगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।